हेलो बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा में गणित में पार्ट नंबर 1 मछली उछली के प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे। तो सभी बच्चे बड़े ध्यान से सवालों को समझेंगे और फिर इसे अपनी कॉपी पर करके देखेंगे। तो देखिए, आपके सामने मैं पहला सवाल पढ़ रही हूँ। एक बस जा रही है, वो एक बारी में 52 यात्रियों को ले जाती है। ठीक, सवाल को अच्छी तरह से पढ़िए। क्या पूछा गया है कि एक बस जा रही है, उसमें 52 यात्री एक बारी में यात्रा कर सकते हैं। तो यदि 260 यात्रियों को बस ने ले जाना हो तो बस को कितने चक्कर लगाने होंगे। तो एक बारी में आपने देखा 52, तो 2 में कितना हुआ 104। तो ऐसे ही 3 में कितना हुआ, आप 52 को 3 से करिए 156। फिर उसी प्रकार आप 4 से करिए, 4 चक्कर लगाएगी तो कितने यात्री हो जाएंगे, 4 चक्कर में 208। और इसी प्रकार अब 5 में देखिए, 5 में कितने हो जाएंगे, 5 में हो जाएंगे आपके 260। तो एक बस में एक बारी में 52 यात्री हो गए, तो 5 बारी में 260 यात्री, यानी 5 चक्कर जब लगाएगी बस तो 260 यात्रियों को ले जाया जा सकता है। तो 5 चक्कर है हमारे। तो अब हम देखेंगे कि 5 चक्कर कहाँ लिखा हुआ है। देखिए, ऑप्शन में आपके क्या दे रखा है, 6 चक्कर, 5 चक्कर, 8 चक्कर, 7 चक्कर। तो हमारा 5 चक्कर ये लिखा हुआ है, इस पर हम ऐसे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 2, 51 से 100 के मध्य कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। फिर से देखिए, 51 से 100 के मध्य कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं, ऐसी संख्या होती है जो 1 से बड़ी होती है और प्राकृतिक संख्या होती है, लेकिन जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी प्राकृतिक संख्या से विभाजित नहीं होती, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर से सुनिए, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, ऐसी संख्या होती है जो 1 से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी प्राकृतिक संख्या से विभाजित नहीं होती। तो अब 51 से 100 के बीच में ढूंढनी है हमने। तो 51 के बाद 51 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, भाग होता है। उसके बाद 52 जो है वो भी डिवाइड होता है। हमने ऐसी संख्या ढूंढनी है जो सिर्फ स्वयं से और 1 से भाग होती है। वो है हमारी 53, 59, और फिर उसके बाद 61, 67, 71, 73, 79 और 83, फिर 89 और एक है 97। ये सारी संख्याएं हैं। अब ये देखिए, इनको गिनिए कितनी है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं हैं। ये जो 10 संख्याएं हैं ये अभाज्य संख्याएं हैं 51 और 100 के बीच में। अब यहाँ पर देखिए 10 कहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 8 7 9 10, ये हमारा 10 लिखा हुआ है। इस पर हम ऐसे क्लिक कर देंगे। इसको आपने बड़े ध्यान से समझना है कि अभाज्य संख्याएं पहले तो आपने याद रखना है, वो संख्याएं होती हैं जो 1 से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं, जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी प्राकृतिक संख्या से विभाजित बिल्कुल भी नहीं होती, वो ये वाली संख्याएं हैं। उसके बाद अगला सवाल समझिए आप, 31 से 50 तक कुल कितनी सम संख्याएं हैं। अब आपके सामने फिर सवाल है सम संख्याएं। तो देखिए, सम संख्याएं कौन सी होती हैं, पहले अभाज्य संख्याएं आया था, अब सम संख्याएं बताइए। सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, जो 2 से भाग हो जाती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए, अब 31 जो है वो 2 से भाग नहीं होता। उसके बाद आता है 32, फिर 33 नहीं होता, फिर 34, फिर 36, फिर 38, फिर 40, फिर 42, फिर 44, फिर 46, फिर 48 आ गया, और 50 तो है ही है। कितनी संख्याएं हो गई, इनको भी गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 संख्याएं 31 से 50 के बीच में सम संख्याएं हैं। तो 10 पर हमने ऐसे
यहाँ कहाँ लिखा हुआ है देखिए 9, 10, 20, 50। 10 पर ऐसे आप क्लिक कर देंगे। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 4। अब देखिए 1 से 50 तक आपने विषम संख्याएं बतानी है। 1 से 50 तक गिनती आपको आती है सबको, उसमें आपने क्या बताना है, विषम संख्याएं बतानी है। अभी आपने सम का किया था, अब विषम देखिए। विषम क्या होता है, सम का बिल्कुल अपोजिट, यानी कि जो 2 से बिल्कुल भी विभाजित नहीं होती। ऐसी संख्या होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, और उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। और हमने 1 से 50 तक के बीच में बतानी है। वो कौन कौन सी हुई, तो वो है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, उसके बाद है 41, 43, फिर है 45, 47 और 49। अब इन सबको आप काउंट करोगे ना, तो ये आपकी कितनी निकलेंगी, 25 हो जाएंगी। कितनी, 25। और 25 देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ये 25 लिखा हुआ है पहले नंबर पर, और इस पर आप ऐसे गोला लगा दीजिए या क्लिक कर दीजिए, जो भी आपको सही लगे। तो ये आपकी विषम संख्याएं बन जाएंगी। ठीक, इसे आप अपनी कॉपी पर एक बार करके देखेंगे तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो 1 से 50 तक में 25 विषम संख्याएं हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न, दिल्ली से पानीपत की दूरी 90 किलोमीटर है। ये दिल्ली, ये पानीपत, इसकी दूरी कितनी है, 90 किलोमीटर। ठीक, एक कार की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार की चाल कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वह कार दिल्ली से पानीपत पहुंचने में कितना समय लेगी। अपने समय निकालना है। जब हमने समय निकालना हो तो हम क्या करेंगे, दूरी बटे चाल कर देंगे। क्या करेंगे हम, दूरी बटे चाल। समय निकालने के लिए फिर से देखिए, जब हमने समय निकालना हो तो हम क्या करेंगे, दूरी जो हमारी दे रखी है वो है 90 और चाल दे रखी है 45 किलोमीटर। तो क्या समय क्या निकल आएगा, 2 घंटे। क्या निकल आएगा, 2 घंटे। तो इसके लिए हम देखते हैं, फिर देखें हमारा ऑप्शन क्या दे रखा है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 2.5 घंटा। तो 2 घंटे में ये दिल्ली से पानीपत कार पहुंच जाएगी। उसके बाद हमारा अगला सवाल, एक बस 4 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 4 घंटे में 200 किलोमीटर। तो बस की चाल क्या होगी, बस की चाल क्या होगी। फिर क्या करेंगे हम, चाल निकालनी है हमने। चाल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, दूरी बटे समय। तो हमारी दूरी क्या दे रखी है, 200 किलोमीटर, और हमारा समय कितना है, 4 घंटा। तो हमने चाल निकालने के लिए दूरी बटे समय कर दिया, तो कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर। क्या आ जाएगा हमारा, 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर कहाँ लिखा हुआ है देखिए, ये है 60 किलोमीटर, ये 55, ये 50, ये 65। ये हमारा 50 लिखा हुआ, इस पर हम सर्कल ऐसे लगा देंगे। इसके बाद हमारा अगला सवाल, एक कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करती है। तो देखिए, यदि यही दूरी 8 घंटे में तय करनी हो तो कार की गति और कितनी ज़्यादा होनी चाहिए। सवाल को आप बार बार पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्या पूछा गया है। एक कार 80 किलोमीटर, अब 80 किलोमीटर क्या है, गति है। देखिए गति कितनी है, 80 किलोमीटर, और प्रति घंटे की चाल से समय कितना है आपको दे रखा है, 10 घंटे। अपनी यात्रा, तो हमने क्या निकालना है, दूरी। यहाँ दूरी लिख दीजिए, अपने दूरी निकालनी है ना। तो हमारी दूरी कितनी निकले, दूरी का क्या होता है, दूरी निकालने के लिए गति और समय को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 80 गुना 100, 800। आपकी दूरी कितनी निकल आई, 800 निकल आई।
और यदि यही दूरी 8 घंटे में तय करनी हो तो कार की गति और कितनी ज़्यादा होनी चाहिए। तो अब आपकी दूरी 8 तो है और आपका समय कितना है 10 घंटे। तो 800 को आप 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 घंटे दे रखा है ना आपके यहाँ पर, 8 घंटे दे रखा है समय, सॉरी। तो आप कितना आपका निकल आएगा 100 किलोमीटर निकल आएगा। कितना निकल आएगा 100 किलोमीटर। और पहले हमारी कितनी थी 80 किलोमीटर। तो अब कितनी कार की गति और कितनी ज़्यादा होनी चाहिए। पहले 80 थी, अब 100 निकल आई है, तो हमारी कितनी हो जाएगी 20 किलोमीटर अधिक होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए 20 किलोमीटर ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमारे ऑप्शन में देखिए 20 कहाँ लिखा हुआ है। ये पहला 8 किलोमीटर, फिर 12 किलोमीटर, फिर 100 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर। ये हमारा यहाँ पर 20 किलोमीटर लिखा हुआ है। इस पर हम ऐसे क्लिक कर देंगे। फिर अगला सवाल देखिए, एक ट्रक एक चक्कर में 10 टन वजन लेकर जा रहा है। एक चक्कर में कितना 10 टन। तो 17 चक्कर में हमने निकालना है। 17 चक्कर लगाता है तो वो कितना माल ढो देगा। 17 निकालने के लिए, 17 चक्कर निकालने के लिए आप 10 टन को 17 से गुना कर देंगे। कितना आ जाएगा 10 गुना 17 170 आ जाएगा। तो कितना माल ढो के जाएगा 170 टन वजन। अब 170 देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है आपका। पहला दे रखा है 150, फिर 120, फिर 100 टन, फिर 170 टन। ये लिखा हुआ आपका 170। आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। फिर अगला सवाल, स्थानीय मान बताना है आपको। ये रकम दे रखी है तो देखिए आपको ये इकाई दहाई करना आता है। इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये कितना है 37,29,510 में आपने इस 7 का स्थानीय मान बताना है। ठीक, अब देखिए 7 का स्थानीय मान क्या होगा। इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 7 लाख कहाँ पर लिखा हुआ है आप देखिए 7 लाख लिखिए। हो गया ये 7 लाख यहाँ पर। तो आप ये वाला, ये आपका उत्तर निकला है। आप देखो कहाँ पर लिखा हुआ है। बड़े ध्यान से, सारे ऑप्शन ऐसे मिलते जुलते आपको लगते होंगे लेकिन ध्यान से करना है आपने। ये लिखा हुआ है 7,000 और ये क्या है 70,000। ये है आपका 7 लाख और ये क्या है 70 लाख। हमारा क्या आया 7 लाख। ये हमारा सही उत्तर है। यहाँ पर हमने ऐसे क्लिक कर देना है। के बाद हमारा प्रश्न नंबर 10, 5500 ग्राम को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। 5500 ग्राम कैसे लिख सकते हैं। देखो पहला क्या दे रखा है 550 किलोग्राम, दूसरा 55 किलोग्राम, तीसरा 5 किलो 500 ग्राम, फिर 5 किलो। टोटल 5500 ग्राम है तो ये बन जाएगा 5 किलो 500 ग्राम हमारा सही उत्तर है। इस पर हम ऐसे क्लिक कर देंगे। फिर हमारा प्रश्न नंबर 11, एक मछली घर में हर मछली का भार 250 ग्राम है। मछली को तोलते हैं ना, उसका वजन कितना है 250 ग्राम। एक मछली का है 250 ग्राम। तो हमने 12 मछलियों का निकालना है। तो क्या करेंगे, जब हम किसी अधिक वस्तु का मूल्य निकालते हैं तो हम क्या करते हैं गुना करते हैं। तो 250 को आप 12 से गुना करेंगे तो देखिए 12 0 0, 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24 और 6 3000। हमारा कितना वजन आया 3000 ग्राम हो गया। 3000 ग्राम कहाँ लिखा हुआ है ये देखिए, सबसे पहले ऑप्शन में ही 3000 ग्राम लिखा हुआ है। ये 3 किलोग्राम लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कै व ख दोनों से ही है। और फिर लिखा हुआ है 3.5 किलोग्राम। अब 3000 ग्राम का मतलब 3 किलो ही होता है। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या आएगा कै व ख दोनों सही हैं। इस पर आप ऐसे टिक मार्क कर देंगे। तो बच्चों आपने ये सारे सवाल अच्छी तरह से समझे होंगे। एक बार फिर अपनी कॉपी पर खुद करके देखिए तो आपको फिर अच्छी तरह से ये समझ में आएंगे। बार बार अभ्यास करने से आप इन्हें और भी अच्छी तरह से करने लगेंगे। धन्यवाद।